6। सबसे पहले जो ध्यान से बात सुनिएगा, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ा रही हूँ उसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। ठीक है, मतलब खेल प्रतियोगिता। लेकिन बच्चों इसमें एक कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को कि दो अलग अलग बुक्स के वर्जन हैं। एक में इस पाठ का नंबर जो है 9th पार्ट के रूप में है और एक में 4th पार्ट है। तो ये जिस बुक में 4th पार्ट है मैं उससे पढ़ा रही हूँ। तो 4th नंबर का चैप्टर इस बुक में ये है। अगर आपकी बुक में ये 9th नंबर का चैप्टर हो तो भी परेशान मत होइएगा, अपने 9th नंबर के चैप्टर को निकाल कर पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको सिलेबस बताया जाता है कि कौन सा पार्ट है। ठीक, तो इस पाठ में एक विद्यालय की खेल प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए ये बताया है कि हमारे विद्यालय में कई ऐसे बच्चे भी होते हैं बच्चों जो हैंडीकैप्ड होते हैं, अक्षम होते हैं, उनका पैर खराब होता है या हाथ खराब होता है। आजकल ऐसे बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाए जाने का प्रोविज़न है, तो जिनको दिव्यांग कहा जाता है ऐसे बच्चों को। तो ऐसे बच्चों के लिए इस पाठ में बताया गया है कि विद्यालय में अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो खेलते भी हैं और विद्यालय की सब सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस पाठ में यही बात बताई गई है, बच्चों की आपस में बातचीत के माध्यम से। ठीक है, तो क्रीड़ा स्पर्धा का मतलब है खेल प्रतियोगिता। सबसे पहले आपको इस पाठ के शब्द अर्थ लिखने होंगे और तब लिखने होंगे जब आपने पहली बार नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगर आपने लिखे हैं तो ठीक है, आप पढ़िएगा केवल हुमा। इसमें बच्चों के नाम हैं हुमा। यूयम तुम सब कुत्र कहाँ गच्छत जाते हो। आप देखेंगे कि यूयम कर्ता अगर बहुवचन का है तो गच्छत भी किसका होगा, बहुवचन का होगा। क्रिया और जो कर्ता होता है वो एक ही वचन के होते हैं बच्चों। इंदर, हम विद्यालय को जा रहे हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वयम हम सब, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामः जाते हैं या जा रहे हैं। फेकनः, फेकन नाम है। जब हिंदी में लिखेंगे तो विसर्ग क्या कर देंगे, हटा देंगे। हिंदी और संस्कृत में शब्द बहुत सारे वैसे ही रहते हैं, बस विसर्ग नहीं लगते हैं। तो फेकन क्या कह रहा, तत्र वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, खेल प्रतियोगिताएं हैं। वयम हम सब खेलिष्यामः, खेलेंगे। ये भविष्यकाल का रूप आ गया बच्चों। ठीक है, रामचरणः, रामचरण। किम स्पर्धा, क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हो रही हैं। किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, एव मतलब ही, सन्ति हो रही हैं। प्रसन्ना, नहीं नहीं, बालिकाः लड़कियां, अपि भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी। रामचरणः, रामचरणम। किम क्या, यूयम तुम सब, सर्वे सब, एकस्मिन् एक, दले दल में, स्था हो, क्या तुम सब एक ही दल में हो। दल माने बच्चों टीम। कौन पूछ रहा है, रामचरण। अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रसन्ना, प्रसन्ना। तत्र वहाँ, बालिकाः बालकाः लड़कियाँ लड़के, च कहाँ आ जाता है बच्चों, जिस शब्द के बाद होता है उस शब्द से पहले आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी अर्थ करने में वो उससे पहले आ जाता है। तो वहाँ बालिकाएं और बालक मिलित्वा, मिलकर, खेलिष्यन्ति खेलेंगे, भविष्यकाल की क्रिया है, बहुवचन की। फेकन, फेकन। आम, हाँ, ये आम क्या है बच्चों, हाँ, यस। बैडमिंटन क्रीड़ायाम, बैडमिंटन खेल में, मम मेरी, सहभागिनी साथी, जूली अस्ति, जूली है। तो फेकन बता रहा है, हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरी साथी जूली है। आगे देखिएगा, अपनी बुक को भी आगे करते रहिएगा बच्चों। ठीक है, अब तो सब बच्चों के पास बुक होगी। तो प्रसन्ना क्या कह रहा है, देखिए, एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त,
कबड्डी, नियुद्धम कुश्ती, क्रिकेटम क्रिकेट, पाद कंदुकम, पाद माने पैर, कंदुकम माने बच्चों गेंद, तो पैर से खेली जाने वाली गेंद यानी कि फुटबॉल। हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, हस्त कंदुकम हाथ से खेले जाने वाली बॉल। चतुरंगः शतरंज, इत्यादयः इत्यादि स्पर्धाः प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी। अगर आपको एक एक शब्द आ जाएगा बच्चों, खुद ही अर्थ करना आ जाएगा। इसके अतिरिक्त कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है, खेल की ही बात हो रही है, खेल का चित्र भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, इंदरः इंदर, हुमे हुमा, किम क्या, त्वम न क्रीडसी तुम नहीं खेलोगी, तव भगनी तुम्हारी बहन, तू तो, मम मेरे, पक्षे टीम में, क्रीडती खेल रही है। हुमा क्या तुम नहीं खेलोगी, नहीं खेल रही हो, सॉरी बेटा, खेलोगी नहीं है, खेलोगी भविष्य काल में होता है। ठीक है, क्रीडसी खेल रही हो, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेल रही है। हुमा नहीं नहीं, मह्यम मुझे, ये बच्चों म है, ह है और ह आधा है, य लगा हुआ है उसमें, पता है इसमें ह आधा है। कभी कभी हमें ऐसे शब्दों में बचपन में मुझे लगता था य आधा है बच्चों, क्योंकि यह छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ह आधा है। मह्यम, इसको कैसे लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से, म पूरा लिखेंगे, ह लिखेंगे, ह में हलंत लगा देंगे और य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, तो भी प्रोनाउंसिएशन यही होगा, मह्यम। नहीं मुझे, चलचित्रम सिनेमा रोचते अच्छा लगता है, परम लेकिन, परम मीन्स लेकिन, अत्र यहाँ, अहम मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में, ऑडियंस के रूप में, स्थास्यामि आई हूँ, बैठी हूँ। नहीं मुझे पिक्चर देखना पसंद है, लेकिन मैं यहाँ दर्शक के रूप में बैठी हुई हूँ। फेकन, अहो पूरन कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है, किम सह क्या वह, कस्यामपि किसी, स्पर्धायाम प्रतियोगिता में, प्रतिभागी नास्ति भाग नहीं ले रहा है। अरे पूरन कहाँ है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, रामचरणः, रामचरण कह रहा है, सह द्रष्टुम, वह देखने में, न शक्नोति समर्थ नहीं है, वह देख नहीं सकता है, तस्मै उसके लिए, अस्माकं हमारे, विद्यालये विद्यालय में, पठनाय तु पढ़ने के लिए तो, विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है, परम लेकिन, क्रीडाए खेलने के लिए, प्रबंधः नास्ति प्रबंध नहीं है, इंतजाम नहीं है। क्या कह रहा है, वह देख नहीं सकता, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने की तो व्यवस्था है, स्टडीज के लिए है, पर खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, मतलब वो खेल नहीं सकता है, मतलब जो देख नहीं सकते वो कैसे खेलेगा, ऐसी व्यवस्था विद्यालय में नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण समर्थ है, परम लेकिन, प्रबंधस्य अभावात्, मैनेजमेंट के अभाव में, मतलब व्यवस्था के अभाव में, क्रीडितुम खेलने में, न शक्नोति समर्थ नहीं है। तो हुमा कह रही है, सब साथ दे रहे हैं बेटा रामचरण का, हुमा कह रही है ये किसी भी प्रकार ठीक नहीं है, पूर्ण समर्थ है, पर प्रबंध के अभाव में या इंतजाम के अभाव में वह खेलने में समर्थ नहीं है। मतलब क्या कहने का मतलब है बच्चों, कि अगर उसके लिए बिना आँखों के लिए भी, बिना आँखों वाले के लिए भी खेलने की कोई व्यवस्था होती तो वो क्या कर सकता था, खेल सकता था। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से शूटर
हाई जंपर, लॉन्ग जंपर ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, उनकी भी प्रतियोगिता होती है, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होती है खेलने की। तो वही कहा जा रहा है कि स्कूलों में ये व्यवस्था क्या होना चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। इंदरः, इंदर, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति। अस्माकं, हमारे, तादृशानि, उस प्रकार के, अनेकानि, किस प्रकार के बच्चों, पूरन की तरह के, अनेकानि, अनेक, मित्राणि, मित्र, संति हैं, हमारे इस तरह के, यानी कि दिव्यांग अनेक मित्र हैं। वस्तुतः, लेकिन, तानि, लेकिन वो सब, अन्यथा समर्थानि, अन्य कार्यों में समर्थ हैं। अतः, अलग तरह से समर्थ हैं, मतलब वो विशेष बच्चे हैं। ठीक है। तो फेकन क्या कह रहा है, अतः इसलिए, वयम, हम, सर्वे, सभी, प्राचार्यम मिलामः, प्रिंसिपल से मिलते हैं, प्रधानाध्यापक से मिलते हैं, तम कथयामः, उनसे कहते हैं, शीघ्रमेव, जल्दी ही, तेषां कृते, उनके लिए, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था होगी। भविष्यति भविष्यकाल का रूप है बच्चों, गा गे गी लगेगा इसमें। तो क्या कह रहा है, फेकन कह रहा है, हम सब प्रधानाचार्य से मिलते हैं, उनसे कहते हैं, जल्दी ही ऐसे बच्चों के लिए भी व्यवस्था होगी। कैसे बच्चों के लिए बच्चों, जो स्पेशल हैं। तो ये पाठ का अनुवाद इतना ही है बच्चों। आपको शब्द अर्थ पढ़ने हैं, अनुवाद आपको ठीक से आ गया होगा, क्या तात्पर्य है इस पाठ का ये भी आपको आ गया होगा। आपको पता है आपके छोटे छोटे प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है। तो आपको हर लाइन पर, हर पंक्ति पर, हर शब्द पर ध्यान देना है, कौन से काल में कौन सा शब्द बोला जा रहा है, वचन और पुरुष का भी ध्यान देना है, लिंग का ध्यान देना है। तो संस्कृत आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी बच्चों। और जिन्होंने इस पाठ को लिखा नहीं है, मैं इसको लिखकर भी भेज रही हूँ बच्चों, जिन्होंने पहले नहीं लिखा है वो अपनी कॉपी में इसका लिखित काम भी कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने क्रीड़ा स्पर्धा नामक पाठ पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, किसी की बुक में ये पाठ 4th नंबर पर है और किसी की बुक में ये पाठ, पुरानी बुक में 9th नंबर पर भी हो सकता है, या नई बुक में 9th नंबर पर हो सकता है। तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा बच्चों, जहाँ भी है इस पाठ को पढ़िएगा, और कॉपी में अगर आपने रिटर्न वर्क नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो हम आज की कक्षा को इस उम्मीद के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू क्लास।